परम धर्म को ज्ञान निरंतरम सोयं नमस्ते सत्स्वरूपिलाय पदखंडाय नमस्ते नमस्कार जगति ब्रह्मानंद केवल ज्ञान वृंदातीतं गगन सदर्शन तत्मराति लक्ष्मीकं नित्यं अच्युतं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणैः सद्रूपं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानजन्माद्यं विक्रातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दादार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज के देव अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों दयाल को हृदय हरिनाम पद संग साथ मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु को न लिखा हे सत अंतर जान गट के जान पार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अर्थे ध्यान समाधि चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं अगर तेरा हे आत्मा परमात्मा में मिलने के ध्यान है, परमात्मा में मिलने के बुद्धि पे विवेक वैराग है, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जो 52 अक्षर है उसका ज्ञान कर। इस संसार में परमात्मा को कौन मिलाने वाले हैं और किससे सारे महाराज फरमाते हैं ये तेरे कर्मों का, पापों का, ग्रस्त का, परिवार कुटुंब का, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण का, ये सब कैसे बदले चुके वो राम जी महाराज समझा रहे हैं। इस संसार में करने से भी नहीं चूकते, देने से भी नहीं। महाराज फरमाते हैं ये शरीर में सब है, इस शरीर से ही बनते हैं और शरीर से ही कटते हैं, ये सोच ले। शरीर कार्य काया जो पंच तत्व है यही बांधते हैं और में बनते नहीं है, और तो सब भूल योनिया यही बांधते हैं और यही काटते हैं। कैसे कटते हैं वो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि 52 हरफ एक में हुई एक 52 के माई। 52 हरफ एक ही श्वासा से बोले जाते और एक ही श्वासा से 52 अक्षर। सबके पंचतत्व श्वासा, आत्मा, परमात्मा, सृजनहार, सतगुरु, माता पिता, पति सब एक ही हैं कि अलग अलग है। सबके पति परमेश्वर है, निरक्षर, क्षर ब्रह्म माता है, अक्षर ब्रह्म पिता है। गीता में सारा ज्ञान यही भरा हुआ है, परंतु इसका निर्णय कब समझोगे? जब तक 52 हरफ में बैठे रहोगे तब तक समझ नहीं सकते। 52 हरफ एक ही श्वासा से बोले जाते हैं, बल्कि 52 हरफ में ही राम नाम भी है, पर ये ब्रह्म का नाम है। इसके जो सृजनहार परमात्मा सब में रम रहे हैं, सारी त्रिलोकी में सब जगह रम रहे हैं। है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो मूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गमा। है तो सृजनहार परब्रह्म एक है, अनेका जागा रमे हुए हैं पूरी त्रिलोकी। श्वासा भी रम रहे हैं और इसमें राम रमतीत राम भी सब में, सबकी रक्षा के लिए सब में है। कोई कीड़ी से लेके कुंजर तक कोई जगह खाली नहीं है इसके, इसलिए इसको रमतीत राम।
तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भ्रम में बंध जाता है और भरमाने वाले जगत में बहुत है। कैसे बनते हैं भ्रम में? कि संसार में अनेक का जागा है, गुरु के गम की जब तक समझ नहीं है तब तक भ्रम में बंधा है। और गुरु गम को किसको कहते हैं? शरीरदारी को। अनबे ज्ञान गुरु ज्ञान है, और इसमें जो लिखा है वो तेरे अंदर उतार, इसकी गम कर कि मैं बावन के साथ हूँ, श्वासा के साथ हूँ, ये श्वासा से अलग हूँ, या माता पिता के साथ हूँ, पति के साथ। ये समझ। बांचने वाले तो कोई भी अपनी अपनी बोलेंगे, परंतु तू इस ग्रंथ से समझ, गुरु ज्ञान से, गुरु गम से। वो कब समझेगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आपो खोज आप नहीं चिन्या, तब लग माया पूजे। बंक नाल होय उलट न चढ़िया, तब लग नाम न सूझे। आपो खोज, तेरे खुद को खोज। तू ये अनुभव ज्ञान तेरे खुद को खोजने के लिए दिया। आप जब तक इसको खुद नहीं चीनोगे, जो इसमें गुरु विधि लिखी है, सदगुरु विधि लिखी है, गुरु ज्ञान जो लिखा हुआ है, वो कैसे रटे? या मन से रटे, विचारों से रटे, प्रगति के आधार से रटे? रटना थोड़ी है, वो तो अंदर ही अंदर ध्यान करना। रटना तो जिब्यार कागलिया से होता है, मुखार बंद से होता है। तो कैसे रट? तू आपा खोजेगा, आपको चीनेगा, और बंकनाल होकर चढ़ने का ज्ञान सुन और समझ। जब जाके महाराज फरमाया, तब ये नेंचर निज नाम जो पति है वो सूझेगा। बंकनाल से ऊपर चढ़े बिना तेरे को सूझने वाला है। और बंकनाल में अटक गया तू, क्यों? मेरुदंड तक श्वास मैंने सूरत लगानी पड़ती है। अब वो चैन चमत्कार में हो जावे तो वो सूरत सबक से तो हट जाती है, उसमें। और चैन चमत्कार सब इस माया के साथ, रूप रंग वर्ण चैन चमत्कार बेरंग पर्चे, ज्योति उजाला, शरीरधारी गुरुओं के दर्शन, ये सब इसी में है। और इसमें जो लग गया और जिसने लगा दिया, भरमा वणकु सेकुड़ जुग है, समझावे जन बिरला। छुचम वेद के भेद बिना रे सब माया का। किसी से भी बदला चूकने वाला। बदला चूकने के लिए सुखराम जी ने एक ही साथ लिखा। तो क्या है? तो ब्रह्म जोग क्रिया सब भाकू, भगत जोग हृदय धर राखू। ब्रह्म जोग ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए जो राजयोग है, वो उसकी मैं क्रिया, भक्ति का, साधना का जो कड़ बड़ का जो गुण है, वो तेरे को समझा रहा। भगत जोग हृदय रख रहा। भगत योग कब होगा? भक्ति योग याते कहे, सूरत शब्द मन पवन, चारों मिलन संजोग। सूरत शब्द में लगे और श्वास में, पवन में मन लगे, और रकार मकार कागलिया जिज्ञा से चले, सांस उश्वास चले बराबर। यूनी ऊंसा सांस चले, रकार मकार में चले, रकार मकार चले, ऊंसा सांस नहीं चले। तो फिर महाराज फरमाते हैं, ये माया से अलग नहीं हो, ये बदले पूरे चूक नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्म जोग क्रिया यही है कि सांसों सांस और रकार मकार। रकार मकार पैर से चलना है, सांसों सांस लबेद से पाके आए और फिर आकाश में उड़ेगा। पक्षी का ज्ञान है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे, 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजिए। बदला में क्या देना है? आन देव। बाहर नहीं बताया, आन देव। ये पंच तत्व जो शरीर तेरे को मिला है, ये गुरु महाराज को दक्षिणा में अर्पण कर दे। तन मन धन नहीं चाहिए। सुखराम जी महाराज कह रहे, निज मन मेरे को सौंप दो लाके।
तो ये सब तेरे जितने भी है ऋण हैं, बदले हैं, ग्रस्त के, कुटुंब परिवार के, सब समाप्त, धीरे धीरे सब साफ हो जाए, सब कर्मों का, पापों का, सबका नाश। बस ये निज मन तेरे पास में है, ये इस निज ज्ञान को सुन। और 10दा भगत कैसे हुए, 9दा और 10वीं दोनों साथ कैसे हो, ये तरीका अपना ले, भेद यानी विधि, ये तरीका जब अपना लेगा और आन देव को गुरु दक्षिणा यानी महापुरुषों के अनुभव ज्ञान को, निज ज्ञान को निज मन तेरा सौंप दे, ये बदले में दे देगा। तो जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब होई, तब किसी का माया में फिर राज भी चले, अटका नहीं सकेगी कहीं, न स्वर्गलोक में, न मेरुदंड में, न त्रिगुटी में, अटकेगा भी नहीं, अटका भी। परंतु पहले तेरा निज मन किसको अर्पण कर, निज ज्ञान को, शरीरधारी को अर्पण करने की नहीं कह रहे। और 10दा, 9दा और 10वीं दोनों साथ भक्ति, सुरगुण और निर्गुण साथ हुए, तब केवल का गुण आएगा। श्वास पर श्वास, श्वास में है वो 9दा है, पर श्वास में वो 10वीं, श्वास में सुरगुण है और पर श्वास में निर्गुण। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुश्मन जितने भी हैं वो सब सैन हो जाए, सब ढीले। दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, और शरीर से बदला चुका चुके थोड़े, सवाल ही। झूठ, कपट, दूसरों को भरमाने का, असत्य भाषण देने का, इससे तो बदले चुकेंगे और बंधेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दुश्मन पलट जब सैन हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी भक्ति करने वाले की? दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उनगर संत विराजे सोई। उसको दुख और सुख में व्यापेगा नहीं, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं, ये पहचान। जिसके पूरे बदले चूक जाते हैं उसकी स्थिति ऐसी, निजमन अर्पण ही कर देता है, फिर किसको सुख और किसको दुख है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगर तेरे को बंकनाड़ लांघना है, बंकनाड़ से ऊपर जाना है मेरुदंड से, तो निर्गुण शब्द स्वरूप रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण शब्द स्वरूप ये जो ब्रह्म का नाम है, ये सरगुण नहीं है, निर्गुण है ये शब्द। और तेरे स्वरूप मुखार बन से तू रट सकता है, बिल्कुल 2 अक्षर है। और रट रटना सुखराम के, रट रटना कैसे? इस विधि के अनुसार, सांसु श्वास के। पहुंचे निर्गुण धाम, निर्गुण धाम चौथे लोक में तू जब पहुंच जाएगा तो निर्गुण ज्ञान धारे आण, छूटे गर्भ की सो फांस। ये गर्भ की फांसी छुड़ाने के लिए महाराज इतना निर्णय कर रहे हैं जनसभा कि सारे देवताओं के, महान देवताओं के घर, देवताओं के स्थान सब तेरे शरीर में विराजमान, बाहर कोई नहीं। इस शरीर के अंदर तेरे को सब देवताओं के स्थान से आगे बढ़ना है। वही देवता को तू छोड़ेगा, देवता तेरे को छोड़ेगा। ये सोच ले, समझ ले, विचार कर। तू तो तेरे बस से तो छूटे ही, न तो बदले चुकी से न छूटते। महाराज फरमाते तो महापुरुषों के केवल ज्ञान से, केवल भक्ति से, रट रटना से और निज मन निज ज्ञान को अर्पण करने से सब चूक जाएंगे, धीरे धीरे सब चुके। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा वाहन हंस बिसन के खग कहीजे, चंद्र सूर्य के घ्राण मिरग वाहन लहीजे। स्नान दियो नैन सगत सिंह सांस बखानो, कतर श्याम मुख मोर इंद्र काना कुंजर ठानो। सब देवत के विमान है देवा आज लीन, सुखराम काया सुखराम दास काया मधे लिया विमान सब चीन। सदगुरुदेव फरमाते इस काया मद में मैं इस प्रकार से भक्ति करके और सब विमानों
और सब विमानों के से फिर मैं अलग हुआ। मुख सिमरण कर राम, ये इस गति से मैं सिमरण करके कड़बड़ के साथ में अणबे ज्ञान के जोर से मैं इनको जीत सका। मेरी बड़ से नहीं जीत सका। वो क्या हम जीत के चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे? नहीं, ये तो अणबे ज्ञान का ही ताकत है। ये धनी है इन सबको जीतने वाला। ब्रह्मा के वाहन हंस है, और इधर ब्रह्मा का वाहन कौन है? हमारा हाथ। विष्णु के खग कहीजे, गरुड़ विष्णु का वाहन है, इधर खंदा। चंद्र सूर्य के घ्राण है और मृग वाहन है इनके। इस नांदियो लेन, और शिव जी के नांदिया है। और इधर महाराज फरमाते हैं संसार में शिव के, महाराज फरमाते हैं इधर क्या है? शिव का वाहन बता रहे हैं, इस नांदियो लेन, इधर नांदिया है। और इधर महाराज फरमाते हैं शिव का वाहन बताया है। संसार में इंद्र का पांव अंगूठे है, सूर्य शशि का, महाराज फरमाते शक्ति का श्वास है, और इधर शेर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हमने इन सब बड़े बड़े विद्वानों के, देवताओं के वाहन देखे, और सब देवताओं का गुण देखा। कार्तिक स्वामी के मुख और मोर है, इंद्र के कुंजर हाथी और कान है, और सब देवताओं के विमान, बिना देवता कोई भी पूरे त्रिलोकी में विचरित होते हैं विमान के साथ में। और सब प्राणी मात्र का कार्य, प्राणी मात्र का काम होता है। इसके आगे जो लीन हो जाता है देवों के आगे, इसमें जब रुक जाता है, अटक जाता है, फंस जाता है, इसमें लीन हो जाता है, वो यही। जो सब देवत के विमान हैं, काया में सुरधाम, सब देखा सुखराम के मुख सिमरण कर राम। सब देवताओं के विमान है, और काया में ही सारी सुरधाम, जमपुर, सुरपुर और नागपुर, तीनों पीठ में है। और ये पीठ का रास्ता जब तक पूर्ण रूप से नहीं उंगलेगा, तब तक महाराज फरमाते ये विमान से तू आगे नहीं। देवों के को छोड़ तू छोड़ेगा कि देवता तेरे को छोड़ेंगे जब आगे बढ़ेगा? देवता छोड़ेंगे। तो देवता कब छोड़ेंगे? तू गरीब बना रहेगा, निर्बल, गरीब, और मैं नहीं करेगा। मैं कब करता है? जब तक ये निज मन, निज ज्ञान को नहीं सूझ पाओगा। इस निज मन को, निज ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि पे समझ के बिना विवेक और वैराग आवे नहीं। तब तक वो मैं करता है, मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला, मैं मेरा गुरु तू चेला, बस यही करता रहे जब तक ये बंकनाल जमपुरी छूटने वाले, ये देवता छोड़ने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पूरब सोजी प्याल को पिछम सुरनो देश, धामा बिच सुखराम के न्यारा वे नर वे। सब धामों में मैंने पूरब की शंखनाल की सोजी 6 कवड़ की, और 6 बंकनाल के पिछम के कवड़ को देखा। सब धामा के बीच में निकल करके, और न्यारा देश, संतों का न्यारा देश है, सब धामों से, सब तीर्थों से, सब जमपुर, नरपुर, नागपुर और सुरपुर, चारों से ही अलग है वो। और चारों में अंदर में किसका जोर है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर है। 9 तत्व लिंग शरीर, 5 तत्व है, 7 धातु का शरीर है, त्रिगुणी माया का शरीर है। और इस शरीर से ही जीत करके बाहर निकलना। तो अणबे ज्ञान के लिए
अणबे ज्ञान के बिना, सांसों सांस सृजनहार की रटना के बिना और नए अक्षर में मिले के बिना ये जीत नहीं सकते। तो नए अक्षर में मिलने के लिए स्वर्ग 21 देखिया सबके सिर जमदूत, हम आया उन देश में झूठा इधर से पूत। जो महाराज फरमाते 21 स्वर्गों में और जमराय के स्थान पे फंस जाता है, शब्द का ज्ञान नहीं रहता, न रटना का रहता है, न अणबे ज्ञान का। तो निर्णय क्या है, अणबे ज्ञान कह क्या रहा और बाचने वाला क्या कह रहा है, ये मेल करो। बाचने वाला बेरंग कह रहा है, अंतरिंग कह रहा है। अंतरिंग है सारे और बेरंग हटाता है, तो कैसे बराबरी होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं उन देश में जब मैं पहुंचने का करता हूं तो 3 चीजों का संत कर, अणबे ज्ञान को, रटना का और सूरत शब्द का। ये तीनों चीज की जब तक मेल बराबर नहीं होगा तब तक ये निज मन निज ज्ञान को सौंप नहीं सकते। जब तक ये बदले उतरेंगे नहीं, सारे बदले 16 क्रमे देई हंसा का, ये भी बदले। फिर ये ताप है, 5 विषय है, और जितने भी सुख और दुख है ये सब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं झूठे दरसते हैं। पंच तत्व शरीर के अंदर ही सब है और ये झूठे दर्शेंगे जब जाके ये अणबे ज्ञान समझ में आएगा। जब इस अणबे ज्ञान की तेरे को जब समझ होगी तो महाराज फरमाते हैं ये घाटे लांघने में कोई देर नहीं लगी। और ये समझ नहीं है, तीनों में एक की भी समझ नहीं। अणबे ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय की सांसों सांस रकार मकार रटना हो, चलने की जबरदस्त, और सूरत शब्द आत्मा निज नाम पति में मिलने के लिए अग्रसर हो। अगर मिलने के लिए अग्रसर है, रटना भी है, अणबे ज्ञान की समझ नहीं, क्या कह रहा। तो 3 लोक को घेरियो सबको कियो जेर, मेर घाट सुखराम के ऐसा दुर्लभ नहीं थे। अरे तकड़ बंद गाढ़ा करे देवे वो सिर मार, गुण आगे सुखराम के सब जुग चाल्यो। अरे दूजा की मैं क्या कहूं मेरी करो पुकार, मेरे माये सुखराम के सब जुग चाल्यो। महाराज फरमाते मैं दूसरे की क्या कहूं, इस मेहर के और स्वर्ग में मैं भी फंस गया। 7 रोज तक सुखराम जी महाराज यहाँ फंस। आखिर में महाराज फरमाते हैं ये बिल्कुल निर्मल हो गए, रोने लग गए। आगे आएगा इसका, पकड़ बंद गाढ़ा हो जाता है, रटना चलती नहीं है, मुख चुपक हो जाता है और सारी इंद्रियां शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है। तो अणबे ज्ञान भी नहीं सुन सकते, रटना भी नहीं चलती और शब्द सूरत का मेल भी समझ। इन घाटों में ऐसी स्थिति हो जाती। तब महाराज फरमाते हैं सब जुग इन घाटों पे हार के पीछा पड़े। बादशाह ऐसा दर से जोर सो तेज कियो नहीं जाए, मन पूठा सुखराम के उन घर चढ़े न आ। मन भी पीछा पीछा लगता रहता है, भजन में लग नहीं सकता, पीछा पड़ता रहता है। भजन करने की भी करे तो कर नहीं सकता, ऐसा तेज रहता है इसका जम के दूध का। बंकनाड़ में सुरपुर और जमपुर 2 में बहुत तेज रहता है, पीछे पड़ नहीं सकता, पीछे पड़ता रहता है, आगे नहीं सर सकता। कोई क्या शब्द आगे ले जाएगा तो शब्द की तो समझ ही नहीं सुनता को कि शब्द है कहाँ और कहाँ कैसे है, उसकी क्या समझ है। तब बादशाह आवे ढेल के स्वर्ग लोक के माय, जम छाया सुखराम के मोह से सही न जाए। जमराज की छाया सहन नहीं हो सकती,
देवताओं के लोक में पीछा पीछा पड़ता है। देवता पीछा पटकते हैं, तू पीछा पड़ता है, दोनों में से कौन पड़ता है? देवताओं के लोक में तेरे को सुख आने लग जाता है, कई प्रकार के चैन चमत्कार दिखते हैं, तो फिर तू पीछा पड़ जाता है और सत्संग का ध्यान में रटना करे। बस समाधि देश वासी हो गए, समाधि लग गई और बस सातों सुर का समझ नहीं रहती है, न अनुभव ज्ञान की रहती है और मस्त हो जाता है, बस समाधि देश के वासी बन गए, पूरे हो गए और अनुभव ज्ञान की एक ही साख की समझ न सत्संग का अनुमान कैसे अनुभव और रटना चलती नहीं, पूरे हो गए, सांस थक गया। तो महाराज फरमाते फिर ये जम छाया से कैसे निकलेगा, सूरज 21 से कैसे निकलेगा? अरे सन्मुख क्यों कर सैत है जम जालम के घाट, यमरा डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट। यम इतना बड़ा जालिम है, उसके दया नहीं है, भला उसके सामने कौन ठहर सकता है? आने जाने के लिए रास्ता सिर ऊपर होकर है, अब सिर ऊपर ऊपर कैसे जावे? खुद के बल से थोड़ी जा सकता है। महाराज फरमाते ये तो रटना के बल से, सूरज शब्द के मेल के बल से और अनुभव ज्ञान के निर्णय, तेरी बुद्धि पे विवेक आएगा, वैराग वृत्ति आएगी, तो इस अनुभव ज्ञान के जोर से निकले, नहीं तो खुद के जोर से निकलेगा, रटना बंद हो जाएगी, शब्द का सूरत में मेल नहीं होगा, तो कैसे निकलेगा? इसके लिए अनुभव ज्ञान का जोर चाहिए, अनुभव ज्ञान का निरपक्ष निर्णय चाहिए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो तेज करूर है जमराज के मां, सुखराम दास के सूरवासु सिर पर होकर जा। सिर के ऊपर होकर के फिर त्रिकुटी में जाता है, तब सिर के ऊपर कैसे जावे, किसके जोर से जावे? रटना बंद हो जाती है, उतान पात बंद लग जाता है, नाड़ियां खिंचती रहती है, तन थर्राता रहता है और मुंह सांस बंद हो जाता है, बोले बेखरी बाणी से चलता रहता है और शब्द की तो समझ ही नहीं। बड़ो अचंबो एक यो पांव पड़े सबको, जमदानो सुखराम के हरिजन पे बस। एक अचंबा भी है, केवल भक्ति करते हैं, नियंचर निज नाम है तो पीठ में जाता है, तो जम दानो महाराज फरमाते हैं निर्मल भी रहता है, उस नियंचर के दर्शन भी करता है, पांव भी पड़ता है, तो ही महाराज फरमाते हैं वो आगे जाने नहीं, हरिजन बस में हो जाता है उसके। नियंचर के तो खुद दर्शन करता है, केवल ज्ञान की महिमा करता है खूब धर्मराय जी, सुरलोक में भी महिमा करते हैं, परंतु भक्ति करने वाले को वहीं रोक, क्यों रोकते हैं? देवता रोक देते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो अनुभव ज्ञान का संग कर। अनुभव ज्ञान क्या कह रहा है और तू क्या अपना रखा है, ये सबसे प्रथम ये है। और अनुभव ज्ञान की तो कई 40-50 साल करते हुए और उनको एक ही साथ की बात पूछे तो समझ अंत बेरंग अरग कर, सब शाखों का बेरंग और सब हड़के में घटा ले। इसका आपको शाख का बताऊं जो घटाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परमाण, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्माण। इसका अर्थ घटाया हुआ था अंदर भी कि ये देखते ही रहेंगे हम तो परम मोक्ष चले जाएंगे, हमने छोड़ दिया सब। इसका ये अर्थ है क्या? क्यों छोड़ा?
कि कबीर साहब ने लिखा, 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक के खान। 100 वर्ष भक्ति करे, इनको देवताओं को पूज लिया तो नरक के खान पड़ जाएगा। इसलिए हम तो किसी को नहीं मानते, किसी देवता के शीश नहीं झुकाते, न प्रसाद लेते हैं, न किसी से, सबसे गिरना, खुद भी कर लेते हैं, सबको करा देते। तो क्या जमलोक और स्वर्गलोक निकल मैंने जाने देंगे? अर्थ का अनर्थ कर दिया, अर्थ खुद पे घटावे इसका। तो 100 वर्षा तो भक्ति कर रहा है और ये आन मन रूप में फंसा हुआ है, रूप में मान अपमान, अवबा मुपद, मैं मेरा, जब तक तेरे पास में चाय आशा, महाराज फरमाते हैं ये देवलोक जाने नहीं, आगे बढ़ने नहीं, न जमलोक बढ़ने देता, न ये एक नरक की कहानी, न गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। इसका निर्णय कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश है, सत्य धर्म परम। ये चारों का भुजा नाथ का शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति का, ये प्रमाण है तेरे पास। 4 भुजा नाथ के शरीर से अलग होना चाहता है तो इनकी देख रेख में अलग होगा, इनके सानिध्य में अलग होगा। ये आत्मा तो इनकी पुत्री है चारों की, ये चारों कन्या दान देंगे जब तू उस देश में पहुंच सके। पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म 4 ही पद दान में देंगे, कबीर साहब ने लिखा है, जब जाके तू उस देश में पहुंच सके। तो ये छोड़ेंगे जब जाएगी, तू छोड़ देगी, तेरे छोड़ने से छूटेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूजे निपट विराट सो वो दर्शन की तो जम छाया सुखराम के मुंह पे सही न जा, देखा जम अस्तुल सो बहुत करारो काम, बंध लगे सुखराम के चिके। इतना जबरदस्त बंध लग जाता है, शरीर दूजने लग जाता है, नाड़ियां खींचने लग जाती है, नेत्र खींचते रहते हैं, लीलाड़ खींचता रहता है, पीठ खींचती रहती है, जैसे तार निकालते मशीन में मिर्गी आवे वैसे हो जाते कईयों के। महाराज फरमाते बहुत करारा काम है जम के, ऐसा बंद लग जाता है। किसी के तो जालंधरी, उतान पात और रात की तीनों बंद एक साथ, इधर उधर चिकस नहीं सकता, ये न रटना भी नहीं कर सकता, और बस बैठ जाता है। सातों सुर की पूरी शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है और न ज्ञान की रहती है, तीनों ही चीज की नहीं। ऐसा जम स्थान पर स्थिति बनती है, कईयों की बनी है। तो आगो पीछो सोज के नक्षक सकल शरीर, मेर जम स्थान में चिक्षण नहीं पावे भी। ऐसा मेर स्थान में इतना जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, बंद का लगता है, और बंद किसी के खोलने से नहीं खुलता है, और न किसी को खोलने का गुण है, न खोल, किसी शरीर में शक्ति नहीं है बंद खोलने। फिर कैसे खुलते हैं? इस अण्वय ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय का अंदर में गुण प्रकट होगा। तो बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न को, ये इसका निर्णय निरपेक्ष जब बुद्धि पे बैठेगा, विवेक और वैराग वृत्ति जब खुलेगा, बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आएगा, इस निर्णय की समझ नहीं आएगी आध्यात्मिक की, आत्मा के ऊपर घटाने की, और बेटा तब तक इन्हीं में फंसा रहे। कितने ही महाराज फरमाते जुग बीजक नेमनाथ राजल 9 जन्म बीत के इसी स्थिति में, मेरुदंड और त्रिगुटी समाधि में, 10वें जन्म में जब चेतन की समाधि लगी, जब मोक्ष में गए, 22वें 23वें तीर्थंकर के नेमनाथ राजल। इसी प्रकार महाराज यह कह रहे हैं कि मन बुद्ध चित्त बैराग जो हाजिर भे उन धाम, तो जीते सुखराम के जम जालम के गांव। अब लिख दिया महाराज ने, मन बुद्ध चित्त बैराग। मन बुद्ध चित्त अहंकार है, जब तक जीत नहीं सकता। अहंकार है ना, मैं मेरा, आपो आपदा, अहू पद हूँ पद,
ये है जब तक जीत नहीं सकती। चित्त मन बुद्धि काम नहीं कर सकती। बुद्धि पे विवेक अनुभे वाणी की समझ नहीं आती निर्णय। इसीलिए तो सुखराम जी ने क्या अनुभे धनी जगमा, ये अनुभे ज्ञान धनी है आत्मा का। उस धनी निरंश निज नाम से मिलाने वाला अनुभे ज्ञान है। इसका निर्णय जब तक समझ में नहीं आएगा, जब ही आएगा कि मन विचार करे निर्णय का, बुद्धि निश्चय करे, चित्त चिंतन करे और वैराग्य वृत्ति रहे, मैं मेरा बिल्कुल खत्म। उसके लिए एक ही साथ सुखराम ने लिख दिया, एक ही साथ लिख दिया। कौन सी? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निरपक्ष जो निर्णय आप भी करता है और औरों को भी बताता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष मैं मेरा, मैं मेरी में उम्र गमाई, बरस बदी तो बाता, सिमरन जिसा बीसरा सूदा पशु संग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये मैं और मेरा ये बहुत दुखदायी है। ये जम के जालम के लोक में मेरा जब तक निकल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जबरदस्त जो निर्णय ध्यान समाज का है, ये जब तक तेरे बुद्धि पे नहीं आएगा, हृदय में तोल करना पड़ता है अनुभव ज्ञान के निर्णय का कि बाँचने वाले क्या कह रहे हैं और अनुभव वाणी क्या बेरंग अर्थ कर रहे हैं, अंतरिंग का घटा खुद के ऊपर, तब जाके ये समझ में आए। नहीं तो सब सुन लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं ना, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, वाणी तो एक ही है, सब अच्छे। तो वो भ्रम में पड़ जाते हैं और भरमाने वाले भरमाते रहते हैं और रोटियां सेकते रहते हैं और जाते हैं जब पछताते शरीर छोड़ के कहाँ गए। बाहर तो देखते हैं मोक्ष जाने के, और हो गई मोक्ष और रह गए 3 लोक, भिगोआ और होता है और कह भी नहीं सकते किसी। इसलिए ये ध्यान समाज को समझ करके धारण कर लो तो इसी जन्म में परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। हे बोली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य। राम सदा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।